इलेक्ट्रिक स्विच। राहुल गांधी ने इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करने का एक सीन क्रिएट किया और आज आरोप लगाया कि अदानी ने चोरी की है। अदानी पर महंगी बिजली बेचकर चोरी का नया आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने अदानी पर खुलासा करने के लिए आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबूत के तौर पर विदेशी अखबार की कटिंग भी दिखाई। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पहले भी की थी और उसमें भी विदेशी अखबार की कटिंग दिखाई थी। अदानी पर राहुल गांधी अपनी ओर से कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं। वो हिंदी और अंग्रेजी में स्टोरी समझा रहे हैं कि अडानी ने घोटाला किया है और आधार है वो रिपोर्ट जो लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में छपी है। पीएम मोदी से राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। अडानी में ऐसी क्या बात है कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सेबी ने सरकार को कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। सेबी सरकार के से कहती है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, मगर इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए और हमारी यहां पे सेबी कह रही है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो साफ मामला है, हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन है। 32,000 करोड़ रुपए क्लियरली प्रूवन है। इसमें मतलब ये प्रूफ है, इसमें ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास, मगर कोई एक्शन नहीं। गौतम अडानी के खिलाफ बोलना राहुल गांधी ने शुरू किया और अब पूरा इंडिया गठबंधन बोल रहा है। अडानी राजनीतिक मुद्दा राहुल गांधी के बार बार बोलने से बने हैं, लेकिन जितने खुलासे हुए वो भारत से बाहर हिंडनबर्ग से लेकर फाइनेंशियल टाइम्स में छपे। मतलब छपता विदेश में है, मुद्दा राहुल गांधी भारत में बनाते हैं और फिर वो राजनीतिक मुद्दा गर्म हो जाता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर के साथ मैनिपुलेशन की गई है। अडानी पर फाइनेंशियल टाइम्स में अब जो रिपोर्ट छपी है उसमें अडानी ग्रुप पर बिजली महंगी बेचने का आरोप है। इस आरोप को राहुल गांधी ने घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली स्विच ऑन करने का एक एक्ट किया और बताया कि आप जैसे ही पंखा और बल्ब जलाने के लिए स्विच ऑन करते हैं, पैसा अडानी की जेब में चला जाता है। अडानी बिजली चोरी कर रहे हैं और इसीलिए हमें यानी कांग्रेस शासित राज्यों में बिजली सस्ती या फ्री करनी पड़ रही है। और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। और करवा कौन रहा है? अदानी जी की रक्षा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। अडानी इंटरप्राइज कोयले का व्यापार भी करता है। ताज़ा रिपोर्ट कोयले के कारोबार को लेकर है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अडानी ग्रुप ने विदेश में सस्ता कोयला खरीदा। भारत आते आते कोयले के दाम बाजार भाव से ज़्यादा हो गए थे। इस आरोप के दो आधार हैं। 2021 से 2023 तक अडानी ग्रुप ने जो 72 मिलियन टन कोयला विदेश से खरीदा, उसमें से 42 मिलियन टन तो ग्रुप ने सीधे खरीदा। उसका दाम था $130 प्रति टन। बाकी बचा 31 मिलियन टन 3 कंपनियों के जरिए खरीदा गया और इसका दाम था $155 प्रति टन। ये 20% ज़्यादा रेट पर खरीदा गया। लेकिन इस सौदे पर सवाल उठने का कारण यह है कि 3 कंपनियां जिनसे खरीदारी की गई बहुत छोटी छोटी हैं। इन कंपनियों से अडानी ग्रुप ने करीब 40,000 करोड़ का कोयला विदेश से खरीदा। ताइवान की कंपनी ताइपे के घर से चलती है। उसका मालिक पहले भी अडानी ग्रुप के शेयरों की खरीद को लेकर विवादों में रह चुका है। दुबई और सिंगापुर की कंपनियां छोटी हैं और इन कंपनियों से महंगा कोयला खरीदने के कारण ही अडानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जब करोड़ों डॉलर के सौदे हो रहे हों तो आमतौर पर ट्रेडिंग बड़ी कंपनियों के साथ की जाती है, जो इस मामले में नहीं की गई। 2019 से 2021 के बीच इंडोनेशिया से कोयला खरीदने की पड़ताल की है फाइनेंशियल टाइम्स ने। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक करीब 2000 जहाज कोयला आया। इनमें से 30 फेरी यानी 30 शिपमेंट
को सिलेक्ट किया गया पड़ताल करने के लिए। इंडोनेशिया से जब कोयला निकला तो उसका दाम 139 मिलियन डॉलर था। इसमें ढुलाई के 3 मिलियन डॉलर और जोड़े गए। वही कोयला भारत पहुंचा तो दाम बताया गया 215 मिलियन डॉलर, यानी रास्ते में ही 73 मिलियन डॉलर का मुनाफा हो गया। और यह मुनाफा गया किसको? अडानी ग्रुप को। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2016 में अडानी समेत 40 कंपनियों को नोटिस भेजा था। DRI का आरोप था कि महंगा कोयला खरीदा जा रहा है। ये कोयला बिजली कंपनियों को बेचा जाता है। बिजली के दाम कोयले की कीमत से भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है जब कोयला महंगा खरीदा जाता है। अडानी ग्रुप इन आरोपों को खारिज करता है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आने से पहले उसने कहा था कि ये DRI का पुराना केस है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ही बंद कर दिया था। फाइनेंशियल टाइम्स ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो DRI के जांच के बाद के हैं, मतलब 2019-2021 तक के। इस पर अडानी ग्रुप का कोई जवाब नहीं आया है। गौतम अडानी इस साल की शुरुआत में दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति थे। इस साल नंबर 1 तक पहुंचने का उनका चांस था, लेकिन हो गया उल्टा। अब वो 23वें नंबर के अमीर हैं दुनिया में। हिंडनबर्ग ने जनवरी में आरोप लगाया था कि ग्रुप अपने शेयरों की कीमत खुद ही बढ़ाता है और बही खाते में गड़बड़ी करता है। उसके बाद से जो शेयरों में गिरावट हुई और उसी के कारण अमीरों की लिस्ट में भी अडानी की रैंकिंग नीचे हो गई।